माफ़ी चाहती हूँ नीतू दीदी से, माफ़ी चाहती हूँ मैं सरिता दीदी से, आयरन लेडी ऐसे करके बोला था ना सचिन ने। और जो अनलिस्टेड वीडियो वाली आप बात कर रहे हैं, कुछ भी शब्द हैं ये जगत भैया के नहीं है, ये जगत दीदी के हैं। भाई फिर जगत दीदी ने नीतू मेहना से माफ़ी क्यों मांगी? आएगा सबका मतलब सबका। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नामिका पचौरी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो अभी मैंने जगत भैया की वीडियो देखी और उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो लप्पू सचिन फिर से जगत दीदी के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचने लगा है। और इस बार जगत भैया ने टारगेट किया है नीतू दीदी को, यानी नीतू मेहना को। और भाई देखिए, टारगेट तो करना ही है क्योंकि जगत दीदी का आदेश जो है। और अब धीरे धीरे जैसा कि सचिन ने बोला है कि एक के बाद एक सबका नंबर आएगा, सबका मतलब सबका। उन सब में कौन है जो कि जगत दीदी के खिलाफ वीडियो बना रहा है? आयरन लेडी ऐसे करके बोला था ना सचिन ने, जिनको ऐसे करने का शौक है उनका नंबर भी आएगा। तो ये इशारा था स्वाति और अंकुश की तरफ। तो जैसा कि वो बोल रहा है कि सभी के उसके पास राज हैं, तो भाई देखिए ये तो खुलेआम ब्लैकमेलिंग और धमकी दी जा रही है। जगत दीदी, आयरन लेडी भी वही करती है, जगत भैया भी अब वही कर रहे हैं। और ये जो कुछ भी शब्द हैं ये जगत भैया के नहीं है, ये जगत दीदी के हैं। क्योंकि जैसा जगत दीदी बुलवा रही हैं, जगत भैया वैसा कह रहे हैं। तो जिन क्रिएटर्स की मैं बात कर रही हूँ, देखिए जैसा कि जगत भैया ने बोला है कि सबका नंबर आएगा, तो उन सब में सृष्टि आयुष तो चपेटे में आ ही चुके हैं, स्वाति अंकुश हैं, पूजा रुद्र हैं। और रुद्र पूजा की भी एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि जगत दीदी ने उनको भी धमकाया था, वीडियो डिलीट करने के लिए फ़ोन मुंबई से करवाया था और लीगल नोटिस भी भेजा था। अब लीगल नोटिस से बात नहीं बन रही है तो दीदी जगत भैया का सहारा ले रही हैं, खुद बैक फुट पर खेल रही हैं। अरे भाई इतना ही है तो तुम आकर अपना खुद से लड़ो ना, खुद से प्रूफ करो ना, आप दूसरों से क्यों बुलवा रही हैं? पहले भी जगत भैया से उन्होंने सारी क्रिएटर्स की बुराई करवाई, जिसको भी प्रॉब्लम, जिससे भी प्रॉब्लम थी सीधा जगत भैया से टारगेट करवाती थी। और सचिन ये नहीं समझ रहा है कि वो खुद बैक में रह के उसका इस्तेमाल कर रही है और उसको सबसे बुरा बना रही है। तो देखिए अभी नीतू दीदी को टारगेट किया गया है। मेरा सबसे पहला तो ये, अगर आपको नीतू दीदी से इतनी ही प्रॉब्लम थी भाई फिर जगत दीदी ने नीतू मेहना से माफ़ी क्यों मांगी? अपनी लाइव में आकर तो वो बहुत माफ़ी मांग रही थी कि माफ़ी चाहती हूँ नीतू दीदी से, माफ़ी चाहती हूँ मैं सरिता दीदी से। तो भाई इन सबसे क्यों? माफ़ी मांगने का सिर्फ नाटक था ताकि आप उनकी पीठ पर छुरा घोंप सको। और भाई सचिन, तुम भी तो कह रहे थे अपनी वीडियो में कि नीतू दीदी हैं, उनमें से कुछ चीज़ें नीतू दीदी से तो तुमने भी माफ़ी मांगी थी, आप दोनों ने माफ़ी मांगी थी। फिर आज क्या हो गया भाई? क्या हुआ जो दोनों मिलके अब नीतू दीदी को टारगेट करने लग गए? उसके बाद से उन्होंने ना कोई वीडियो बनाई थी नीतू दीदी ने, अपनी लाइव में आके उन्होंने कुछ बोला था, और जो उन पे इल्ज़ाम लग रहे थे उसका जवाब देने के बाद उनकी एक भी वीडियो नहीं आई है। और जो अनलिस्टेड वीडियो वाली आप बात कर रहे हैं, हो सकता है वो उन्होंने बनाई हो, लेकिन अच्छा हुआ कि बनाई, क्योंकि आपकी इन करतूतों के कारण उन्हें लग रहा था कि फिर से मेरे ऊपर कोई बात आएगी तो वो वीडियो वो अब पब्लिश करेंगी। और करना भी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों की जो काली करतूतें हैं वो अब छुपनी नहीं चाहिए। नीतू मेहना से वो आपका दोस्त बन के आपको धोखा दे रही थी, छुरा घोंप रही थी, तो आपको तो उनसे तभी दूर हो जाना चाहिए था, है ना? क्यों माफ़ किया? और ऐसी कौन सी बात है भाई जिससे कि अब ये लोग इतना डरा धमका रहे हैं कि वो नीतू मेहना ने साफ अपनी वीडियो में बोला था, अभी तक मैं चुप इसलिए थी, इन्होंने मुझे एक चीज़ से इतना ब्लैकमेल किया है। तो भाई जिस ब्लैकमेलिंग की आप बात कर रहे हैं, जिस होटल की, इस फरवरी में जो कुछ भी हुआ, आपने बोला कि वो नेहा ने तो माफ़ कर दिया था बट मैं माफ़ नहीं कर रहा था, वो जो कुछ भी बात हो, तो देखिए अब नीतू मेहना उस बात से नहीं डरने वाली है, क्योंकि उसने साफ बोला है अब मुझे कोई चुप नहीं करा सकता, कोई मुझे नहीं डरा सकता। और ऐसा ही था तो आपको तभी उन्हें हटा देना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब जब सारे क्रिएटर्स आपके एक के बाद एक आपके राज खोल रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें सामने ला रहे हैं, तो आप उन्हें ये धमकी दे रहे हैं कि मेरे पास सभी लोगों की रिकॉर्डिंग है, सबके सबूत है, मैं ऐसा कर दूंगा, सबको एक्सपोज कर दूंगा। और घर गृहस्थी की बातें कौन नहीं करता है यार? आपने क्या की नहीं होंगी? नेहा ने की नहीं है, आपने खुद ने बताया है कि जगत दीदी ने अपने भाई भाभी
चाचा तक की बुराइयां की हैं, आपने तो ये भी बोल दिया, फिर भी उनकी फैमिली उसका साथ दे रही है, वो उसी फैमिली के साथ में रह रही है। तो भाई हर फैमिली में प्रॉब्लम होती है, और अपने जो दोस्त होते हैं हम सभी उनसे शेयर करते हैं कुछ बातें। अगर छोटी सी मनमुटाव या खटपट हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इतना बड़ा हुआ बना कर लाएंगे। आप कितना भी कह लो नीतू दीदी के बारे में, तो भाई हम में से कोई भी उनके खिलाफ नहीं होगा। वो अच्छी हैं, सच्ची हैं, और आप लोगों से बहुत अच्छी दोस्त हैं। और अगर वो अच्छी दोस्त नहीं होती ना, और धोखेबाज दोस्त होती, तो आज नहीं कब का आपका कट्ठा चिट्ठा लोगों के सामने लेके आती, अगर उसको इतनी व्यूज की पड़ी होती। और ये मोनेटाइजेशन ऑन का जो जगत भैया कह रहे हैं ना कि नीतू दीदी ने मोनेटाइजेशन ऑन, तो उसने मोनेटाइजेशन ऑफ किया था। सारे व्यूअर्स ने कमेंट्स कर करके उनको फोर्स करके मोनेटाइजेशन ऑन कराया है। तो भाई क्यों ना करें, जब सारे लोग वीडियो छाप बना रहे हैं, सारे लोग वीडियो अपना खुद का तमाशा बनाकर पैसे कमा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं, जिस पे इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं वो सामने आई लेडी, तो वो क्यों ना कमाए भाई, क्यों नहीं कमाए। आप तो मुझे इतना, और आप तो भाई खुद का, आप जिस प्यार का दावा करते हैं जगत दीदी का, आप इतने फेवर में बोल रहे हैं, आपने तो खुद ने उसकी धज्जियां उड़ा उड़ा कर पूरी वीडियो से पैसे कमाए हैं। आपने कितने पैसे कमाए हैं, कितने पैसे कमाए हैं। और अब ये चीज देखिएगा, जगत दीदी जो है आयरन लेडी, एक के बाद एक सबसे बदला सचिन से दिलवाएगी। वो खुद नहीं बोल रही है, बस खुद तो बहुत सही रोस्ट बनाया अंकुश ने, बहुत ज़्यादा सही। अब मैं चाहती हूँ कि सब कुछ शांत हो जाए, मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहती, मेरे ताशी का ख्याल रखना है, मुझे ऐसा करना है बेटा, और तुम बैकफुट पे सचिन को आगे लाकर सबको नीचे दिखा रही हो। अब ना ही सचिन की धमकी से, ना ही जगत दीदी और जगत भैया की धमकी से कोई नहीं डरने वाला है। जिसको जो करना है करे, सब ने अपना अपना सामने रखा है। लीगल नोटिस से कुछ नहीं हुआ है, तो अब ये धमकी दिलवा रहे हैं कि आप वीडियो बनाना बंद करिए, नहीं तो हम सबको एक्सपोज कर देंगे। ये शब्द पूरे नेहा के हैं, क्योंकि एक के बाद एक वीडियोस बनती जा रही हैं, जगत दीदी के ऊपर बनती जा रही हैं, और जगत दीदी अभी भी गलत है और सब गलत प्रूफ हो भी रही है। इसलिए वो सोच रही है कि मेरे खिलाफ कोई वीडियो ना बनाए, और जिसके खिलाफ, अगर ये चीज़ सुमित के खिलाफ बन रही होती है, सचिन के खिलाफ भी बन रही होती, तो जगत दीदी बहुत खुश होती, उसे कुछ लेना देना नहीं होता। तब सचिन लप्पू कहाँ जाता। ये चीज़ सचिन को नहीं समझ में आ रही कि नेहा सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। कल भी उसका इस्तेमाल कर रही थी, आज भी इस्तेमाल कर रही है, अगर फ्यूचर में रही तो भी वो फ्यूचर में इस्तेमाल ही करेगी। कल वो इस्तेमाल कर रही थी पैसे के लिए, अपने चैनल के प्रोग्रेस के लिए, है ना, फेमस होने के लिए। आज वो इस्तेमाल कर रही है कि सिर्फ जो रायता फैला हुआ है, उसको लोग बुरा बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, उसको सही साबित करवाने के लिए वो सचिन का यूज़ कर रही है। और जितने भी क्रिएटर्स हैं उनसे बदला लेने के लिए वो सचिन का यूज़ कर रही है। यहाँ कोई प्यार यार नहीं है। ये चीज़ सचिन नहीं समझ रहा है और अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहा है, जो कि उसका साथ दे रही है। अगर तुम उस नेहा जगत दीदी का साथ नहीं दोगे तो वो अपने आप को कभी सच्चा प्रूफ कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो सच्ची है ही नहीं। और जो नीतू दीदी को टारगेट किया गया है, तो भाई देखिए वो बहुत जल्दी अपनी वीडियो लेकर आएंगी और सच फिर से सामने आएगा। और अभी तक जितने राज छुपे हुए थे, पता नहीं और कितने राज खुलेंगे। तो भाई अभी अंकुश, जैसे मैंने बोला, सारी क्रिएटर्स जो भी नेहा के खिलाफ हैं वो सब टारगेट पे आएंगे भाई, एक के बाद एक सारे लोग आएंगे। और क्या आप बोल रहे हैं कि ऐसा कर दूंगा रिकॉर्डिंग, तो सुना दो ना यार, घर गृहस्थी की बातें सब एडजस्ट कर लेंगे। सबके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। क्या धोखा दे दिया उस लेडी ने? धोखा तो तुम लोगों ने दिया, फिर भी तुम्हारे इस झूठ को, इस धोखे को उन्होंने छुपाया। ये कह सकते हैं कि धोखा तो मनीषा के साथ किया है आप सभी ने मिलके, जो इतनी बड़ी बात उससे छुपाई है उस लड़की से। और इन सब में आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा भाई। जितने भी ये लोग इतना रायता फैला रहे हैं, इतने व्यूज कमा रहे हैं, इतना कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, इन सब में उनका कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ जा रहा है मनीषा का। जो कुछ भी खोया है वो मनीषा ने खोया है, अपना प्यार, अपनी फैमिली, अपना परिवार, अपनी गृहस्थी, सब कुछ। ये आज बोल रहे हैं, कल नहीं बोलेंगे। जितने लोग बोल रहे हैं आज पैसा कमा लिया, ठीक है, सब भूल जाएंगे, अपने अपने जीवन में सब खुश रहेंगे। बट उस लड़की का जीवन बर्बाद हो गया, ये किसी ने भी नहीं सोचा। और अपने ही घर का सिक्का खोटा हो तो भाई दूसरे से क्या ही कहना।
तो बहुत जल्दी इस चीज़ों का जवाब मिलेगा आप लोगों को। भाई ये जगत दीदी और जगत भैया नहीं सुधरने वाले। अब जगत दीदी भी बहुत खुश होकर वीडियो बना रही हैं क्योंकि लप्पू सचिन फिर से उनके झांसे में आ गया है और जैसा वो चाह रही है वैसा वो कर रहा है। और वो लप्पू सचिन फिर से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है और आगे जाके इतना ज़्यादा पछताएगा ना, वो इतना ज़्यादा पछताएगा। चलो वो तो प्यार में कर रहा है, बट जगत दीदी उसका फुल यूज़ कर रही है और जब तक कि उसे पता चलेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो हम में से अब कोई भी तुम दोनों की बातों में नहीं आने वाले हैं, चाहे तुम किसी पे एलिगेशन लगा दो, कुछ भी कर दो। और लोग तो कहेंगे ना भाई गलती तो तुम ही लोगों ने करी है, गलत तो तुम हो। दूसरे तो चलो बोल रहे हैं पर तुम दोनों ने एक्सेप्ट किया है, गलत तो तुमने किया है, लोग तो कहेंगे ही। और जो लोग इतनी आके वीडियो बना रहे हैं, आप जो कह रहे हो कि वीडियो बंद करो बंद करो, ये रायता तो तुमने ही फैलाया, कंटेंट तो तुम ही लेकर आए सोशल मीडिया पर। जगत दीदी की चैट्स किसने दिखाई, जगत दीदी की असलियत किसने बताई, सारी चीजें तो तुमने बताई। तो भाई लोग तो बनाएंगे वीडियो, आप लोगों को नहीं रोक सकते इस चीज से। अभी तो आप जितना ये रायता फैलाओगे उतने ही आप दोनों खुद खड्डे में गिरोगे और एक के बाद एक तुम दोनों की असलियत जरूर से सामने आएगी। तो वक्त है, अभी भी सुधर जाओ वरना बहुत पछताना पड़ेगा।